पिछले पार्ट में जो हमने सीखा उसको आगे लेके चलते हैं। कैनिस्टर से लॉन्च होने की वजह से सिर्फ 10 मिनट के भीतर इसे कमांड देने के बाद टारगेट करते हुए इसे अपने टारगेट की तरफ फायर किया जा सकता है। यानी बहुत कम समय लगेगा, मिनटों में आप इसको जीरो से लॉन्च तक ले जा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस मिसाइल को 12 बाई 12 के व्हील्ड मोबाइल व्हीकल यानी एक लॉन्चर पर तैनात किया जा सकता है। यानी इसको आप एक ट्रक पे ले जा सकते हैं। यानी एक हाईली मोबाइल है। अगर एक जगह से आप लॉन्च करते हैं तो उस जगह से हट करके आप दोबारा लॉन्च करिए, ताकि अगर दुश्मन पुरानी जगह पे टारगेट करे तो आपकी मिसाइल नई जगह जा सके। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक सिंगल ट्रक पर 2 प्रलय मिसाइल्स को ले जाया जा सकता है। यानी कि ये 2 अलग-अलग टारगेट्स पर वार कर सकती है एक ही ट्रक पर मौजूद होते हुए। दूसरा, और अगर आपका टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है या कोई स्ट्रॉन्ग टारगेट आपको लग रहा है, तो आप उसी टारगेट पे 2 मिसाइल एक ही ट्रक से लॉन्च कर सकते हैं। और इसकी वजह से इसकी जो किल प्रोबेबिलिटी है वो कई गुना बढ़ गई है। हर लॉन्चर के साथ एक बैटरी कमांड सेंटर, जिसको बीसीसी बोलते हैं, वो एक अलग से गाड़ी जाती है जो कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और फायर कंट्रोल का पूरा सिस्टम संभालती है। लेकिन प्रलय को वाकई खास बनाता है इसकी फ्लाइट प्रोफाइल। यानी जिस प्रकार से ये उड़ती है वो सबसे अलग है। वो ब्रह्मोस से भी अलग है, वो अग्नि से भी अलग है। ये भारत की पहली इंडिजीनियस कन्वेंशनल टैक्टिकल क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल। अब इसका मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। साधारण मिसाइल जैसे अग्नि या पृथ्वी की ट्रेजेक्टरी प्रेडिक्टेबल होती है। वो जहां से लॉन्च होती हैं उस ट्रेजेक्टरी को देखते हुए आप ये पता कर सकते हैं कि वो कहां स्ट्राइक करने की कोशिश करने वाली हैं, क्योंकि उनके जो रॉकेट मोटर्स होते हैं जैसे ही वो बंद होते हैं उनकी ट्रेजेक्टरी को आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग रेडार, मैथमेटिकल मॉडल्स एंड कंप्यूटेशनल सिस्टम्स। लेकिन प्रलय क्वाजी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी अपनाती है। लॉन्च होते ही पहले तो ये बैलिस्टिक पाथ पर जाती है। ऐसा लगेगा आपको कि ये तो एक नॉर्मल मिसाइल की तरह आ रही है, लेकिन कुछ ही देर बाद ये तुरंत ही एक फ्लैट लो एल्टीट्यूड ट्रेजेक्टरी में शिफ्ट हो जाएगा। और इस समय रेडार इसको डिटेक्ट करने में देरी करने लगेंगे और एयर डिफेंस सिस्टम्स और ट्रेजेक्टरी प्रेडिक्ट करना किसी भी दुश्मन के लिए मुश्किल हो जाएगा। और इंटरसेप्शन करना, यानी मिसाइल को दूसरी मिसाइल से काटना, वो बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। प्रलय अलग अलग वेरिएंट में आएगी और 350 से 1000 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकती है। 1 टन बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव वजन हो सकता है। यानी किसी रनवे से लेकर के हार्डेंड बंकर तक सब इसके दायरे में। ये चर्चा जारी रखेंगे प्रलय के बारे में अगले पार्ट में।